एग्जाम्पल नंबर 3, दो थैले फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट थैले में अपने पास 7 गेंद हैं, 3 काली और 4 लाल रंग की। 3 लाल 4 काली। दूसरे थैले के अंदर 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। यदि किसी भी एक थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है और वो लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है या सेकंड थैले की है। तो देखिए यहाँ प्रतिदर्श समष्टि का जो विभाजन हो रहा है वो आपके पास थैलों के रूप में है। फर्स्ट थैला और सेकंड थैला, 2 ही थैले हैं, तो कोई सा भी एक थैला लेंगे, दोनों की प्रायिकता 50-50%। माना थैला 1 होना थैला फर्स्ट की घटना, इस घटना को हम ए मान लें, और थैला नंबर सेकंड की घटना, इसको हम बी मान लें। तो इनके दोनों के अंदर गेंदें हैं। गेंदों का रंग लाल अथवा काली होना एक अन्य घटना होगी। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन 2 ही थैलों के रूप में है, लेकिन गेंद लाल रंग की होना ये घटना ई मान लेते हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि थैले नंबर 1 के अंदर 3 लाल 4 काली गेंद हैं और थैले नंबर सेकंड के अंदर 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। एक थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाली गई, वो लाल रंग की है, अर्थात ये घटना घट चुकी। तो इसके सेकंड थैले की होने की प्रायिकता ज्ञात करो, अर्थात सेकंड मीन्स बी की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये घट चुकी। गेंद लाल रंग की है, अर्थात लाल रंग की गेंद होना घटना ई है, अर्थात ई वाली आपकी घट चुकी। फिर भी प्रतिदर्श समष्टि की किसी एक घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर आपको बेज प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, और बेज प्रमेय से अपन इसका मान ज्ञात करेंगे। लेकिन बेज प्रमेय लगाने से पूर्व देखिए यहाँ पर अपन को क्या क्या पता है। थैला फर्स्ट होने पर लाल गेंद की प्रायिकता ये हम ज्ञात कर सकते हैं। थैला फर्स्ट है, अर्थात फर्स्ट नंबर की घटना घट चुकी, फिर भी इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। ए घट चुकी, फिर भी ई की प्रायिकता, ये घट चुकी ई की प्रायिकता, तो इसको संकेत में अपन ई की सप्रतिबंध प्रायिकता लिखेंगे, लेकिन ए घट चुकी। थैला 1 में अपन को पता है कुल गेंद 7 है, लाल रंग की 3 है, तो अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 7। प्रायिकता तो यही होगी, लेकिन इसको संकेत में इस प्रकार से लिखेंगे। इसी तरह से थैला नंबर सेकंड होने पर लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, अर्थात ई की संपूर्ण सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि बी घट चुकी। थैला सेकंड है, थैले सेकंड में कुल 11 गेंद हैं, 11 में से 5 लाल हैं, अर्थात अनुकूल 5 कुल 11। ये अपन को दिया हुआ है, और साथ में अपन इसकी प्रायिकता पीए बराबर पीबी ये अपन निकाल सकते हैं। दोनों थैलों की प्रायिकता 1/2 होगी। ओके, अब इसके बाद में
हमें ज्ञात करना है कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई गेंद लाल है तो थैलेसेकिन के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाल गेंद होने पर थैलेसेकिन होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखो, लाल रंग की गेंद है अर्थात ये घटना घट चुकी, जो कि प्रतिदर समष्टि के संगत अन्य शून्येतर घटना है। ये घट चुकी, फिर भी प्रतिदर समष्टि की कौन सी घटना, बी की प्रायिकता। ये घट चुकी, बी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो फिर बेज प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बेज प्रमेय से, और बेज प्रमेय से आप, और यदि अपन इसकी प्रायिकता ज्ञात कर दें तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग होता। अब यहाँ बेज प्रमेय का प्रयोग होगा और बेज प्रमेय के अनुसार बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि घटी कौन सी, ई। और इसके अनुसार अपना सूत्र होगा, सूत्र अपने पास था EI/A, तो उसके अनुसार लिखोगे तो आपके पास PB ऊपर आएगा, डॉट PAE/B। दो ही घटनाएं हैं, PA डॉट PE/A प्लस PB डॉट PE/B। दो घटनाएं हैं तो दोनों का इस तरह से योग करें। सिग्मा का अर्थ ये है, यदि प्रतिदर समष्टि में 3 घटना होती तो तीनों को जोड़ देते, 4 होती तो चारों को जोड़ देते। तो ये आपकी बेज प्रमेय कहलाती है। मान रखो 1/2 E/B का मान है 5/11, 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। आगे हल करें अपन तो अपने पास आ गया 5/22, नीचे होगा आपका 3/14 प्लस 5/22। लघुत्तम लेके हल करो, ऊपर 5/22, नीचे दोनों का लघुत्तम लेंगे अपन, 22/7 154 लघुत्तम आएगा। 14 का भाग देंगे, 11 बार गया, 11 को 3 से गुणा किया 33, 22 का भाग दिया 7 बार, 7 को 5 से 35 बराबर 5 गुणा लघुत्तम ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ये नीचे अपने पास 35 और ये हो गया 68 गुणा 22, 22/7 यानी 35/68 अपनी लाल गेंद होने पर थैलेसेकिन की प्रायिकता होगी। एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसकी भाषा को। एक रोग विज्ञानी परीक्षण करता है, यानी जांच करता है, और जांच की रिपोर्ट के आधार पे ये बताता है कि HIV पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव। और इस परीक्षण के अंदर वास्तव में अपन किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को लेके जाते हैं और परीक्षण करते हैं तो 90% सही बताता है, अर्थात HIV पॉजिटिव बताता है, लेकिन 10% वो गलत रिपोर्ट देता है, अर्थात HIV नेगेटिव बताता है। जबकि हम पॉजिटिव की जांच कर रहे हैं, HIV से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके परीक्षण से जांच की तो 10% मशीन ने ये बता दिया कि इसके HIV नहीं है। और
यदि अपन बिल्कुल स्वस्थ व्यक्तियों को HIV के बिना पॉजिटिव, बिना ग्रस्त व्यक्तियों का परीक्षण उस परीक्षण से करते हैं, उस जांच से करते हैं, उस मशीन से करते हैं, तो वह 1% HIV पॉजिटिव बताती है, जबकि 99% वह सही रिपोर्ट देती है, अर्थात वो नेगेटिव हैं, HIV पॉजिटिव नहीं है। अब यदि किसी जन समुदाय के अंदर कोई भी समूह है, कोई भी गांव है या कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर व्यक्तियों का परीक्षण किए, उन व्यक्तियों का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण में यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति को चुना जाता है, तो रोग विज्ञानी ये बताता है कि वो HIV पॉजिटिव है, यानी परीक्षण ये बता दिया कि HIV पॉजिटिव जांच में। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति HIV ग्रस्त था, अर्थात वो HIV से पॉजिटिव था, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जन समुदाय दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो HIV पॉजिटिव या HIV नेगेटिव। तो अपन ये मान लेते हैं पहले कि माना HIV पॉजिटिव होना घटना A और HIV नेगेटिव होना घटना B। किसका? यहाँ पर आप जन समुदाय लिख लेना, समुदाय। माना जन समुदाय का HIV पॉजिटिव होना और HIV पॉजिटिव नहीं होना दो घटनाएं हैं, अर्थात प्रतिदर समष्टि का विभाजन पूरे जनसंख्या को हमने दो समूह में बांट दिया, HIV पॉजिटिव, HIV नेगेटिव। अब इसके बाद में अपन ये लिखते हैं और परीक्षण द्वारा, परीक्षण या रोग विज्ञानी या जांच भी हो सकती है, जांच में HIV पॉजिटिव होना, ये घटना अपन मान लेते हैं E। यहाँ आप किताब की नकल मत करना, आप अपनी भाषा में प्रश्नों को लिखें, समझें और अपनी भाषा से लिखें। वैसे एग्जाम्पल है, बुक्स की नकल नहीं करनी। यह हमने मान लिया। अब होता क्या है कि एक जन समुदाय को अपन चेक करते हैं तो परीक्षण उसमें, और जन समुदाय कैसा है? जन समुदाय भी आपको ऐसा दे रखा है कि HIV ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या, HIV पॉजिटिव आपको दिया हुआ PA की प्रायिकता 0.1%, मीन्स 0.001, ये अपन को दिया हुआ है। इसलिए PB दो ही तरह का जन समुदाय है, तो 1 - P मीन्स 1 - 0.001 बराबर 0.99। ये HIV ग्रस्त की प्रायिकता, ये HIV नेगेटिव की प्रायिकता अपन को दी हुई है। अब इसके बाद में हम पहले ये लेते हैं कि जन समुदाय में HIV पॉजिटिव हैं, तो परीक्षण द्वारा पॉजिटिव बताना की प्रायिकता,
ये हिंदी में लिख रहा हूँ, वैसे आप संकेत में लिख सकते हैं। यदि जन समुदाय HIV पॉजिटिव है तो रोग विज्ञानी या परीक्षण या जांच द्वारा HIV पॉजिटिव बताने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, इधर समझना आप, ये वाला दे दिया जन समुदाय, अर्थात जन समुदाय आपको दिया ये वाला, ये घटना घट चुकी, फिर भी परीक्षण या मशीन के द्वारा HIV बताने की प्रायिकता, अर्थात इसकी प्रायिकता, जबकि ये घट चुकी तो इसकी प्रायिकता तो सहप्रतिबंध प्रायिकता होगी ना, जिसको संकेत में अपन PE/A लिखते हैं। और जब रोगग्रस्त व्यक्तियों की जांच करते हैं तो 90% सही रिपोर्ट देता है, अर्थात HIV पॉजिटिव बताता है, अर्थात ये होगी 90%, मीन्स 9/10 या 0.9। ओके। फिर दूसरा, यदि जन समुदाय HIV नेगेटिव है तो रोग विज्ञानी या परीक्षण द्वारा HIV पॉजिटिव बताने की प्रायिकता, बराबर। अब ये वाला आपको क्वेश्चन के अंदर पढ़ के देखो, जब HIV ग्रस्त व्यक्तियों की जांच की जाती है तो 99% सही बताता है, अर्थात नेगेटिव हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव की देखनी है जो 1% दे रखी है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1%, मीन्स 0.001, ये प्रायिकता होगी इसकी। लेकिन इसको संकेत में अपन किस प्रकार से लिखें, संकेत में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाली घटना घट चुकी यानी B वाली, फिर भी E की प्रायिकता, तो ये संपूर्ण सहप्रतिबंध प्रायिकता E/B, ये संकेत होगा इसका, जो कि 1% है। ये हिंदी में लिख करके मैंने संकेत में लिखा है, वैसे आप चाहें तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिखेंगे जब हिंदी में आपको समझ आता हो, अर्थात PE/A, इसका अर्थ ये होता है, अर्थात जन समुदाय कौन से प्रकार का है, HIV ग्रस्त, HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, उस स्थिति में आपके पास 90% सही देता है, HIV पॉजिटिव ही बताता है, और 10% गलत बताता है, लेकिन उससे मतलब नहीं। और जन समुदाय नेगेटिव है तो रोग विज्ञानी परीक्षण HIV की प्रायिकता, यानी ये संकेत हो गया। तो इसमें भी आप हिंदी लैंग्वेज हटा करके सिर्फ ये लिख सकते हो, लेकिन हिंदी लैंग्वेज समझ में आएगी तभी ही सांकेतिक रूप लिख सकते हो, तो अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या दिया था अपन को कि रोग विज्ञानी HIV
पॉजिटिव बताने पर व्यक्ति का HIV पॉजिटिव होने की प्रायिकता इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाली घटना घट चुकी, फिर भी इस घटना की प्रायिकता, यानी इस घटना का अर्थ हुआ कि ई वाली घट चुकी, फिर भी एक व्यक्ति पॉजिटिव होने की प्रायिकता, एक की प्रायिकता, अर्थात प्रतिदर समष्टि की किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, जबकि उसके संगत वाली घटना घट चुकी। तो यहाँ तो ये बेज प्रमेय से होगा, बेज प्रमेय। तो यहाँ बेज प्रमेय का प्रयोग करें। अब बेज प्रमेय के अनुसार इसमें दो ही घटनाएं हैं, इसलिए हमें ज्ञात तो क्या करना है, A/E। तो ऊपर आपके पास आएगा PA.PE/A। नीचे आपके पास दो घटनाएं हैं तो दोनों का योग करना है, इसी तरह से E/A प्लस PB.PE/B। ये आपको सूत्र लगाना है, मान रखो PA मीन्स 0.001, E/B 0.9 बटा 0.00 इंटू 0.9 प्लस PB का मान 0.99 इंटू E/B का मान 0.01 मान रख दिया। अब मान रखने के बाद में अब मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, आगे तो कैलकुलेशन करनी है अपन को, जोड़ गुणा भाग। इसमें समझने की चीज़ ये थी, यहाँ तक सूत्र तक आपके समझ में आ गया तो आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न हैं, बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, एक एक शब्द का अर्थ निकालोगे, तब जाके ही आपको प्रश्न समझ में आएंगे और काफ़ी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप लोग अभ्यास के साथ और पूरा वीडियो देखते हुए अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यदि इस टाइप का प्रश्न आपके समझ में आ गया तो इस प्रश्न माला में यानी 13.3 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आगे कैलकुलेशन यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ऊपर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करें, 9.4 अंक पहले लगाना है, तो ये प्राप्त हुआ 0.0009 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 5 पॉइंट अंक पहले 0 लगाना है, तो ये 5 अंक पहले हो गए। आगे योग करें 0.0009, इनको जोड़ने के लिए इसमें एक 0 लगा लेना। अब 9 9 18 असलेख 9 1 10 0.0। नीचे का अपन पॉइंट हटाएं तो ऊपर आ गया 90 बटा 1089। अब यदि इसमें 9 का भाग जाता है तो भाग दे लें आप 10/1, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 बटा 121 हमें इसकी प्रायिकता प्राप्त होती है, जो भाग देने पर 0 पॉइंट आगे भाग दोगे तो भाग देने पर लगभग ये प्रायिकता प्राप्त होगी, जो कि 0 से बड़ी 1 से छोटी है। तो इस तरह से अपन बेज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। बेज प्रमेय पर अपने 2 एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर हुए थे। इसी टाइप के आपके इसमें प्रश्न हैं, तो आप लोग आगे इन प्रश्नों का थोड़ा सा अभ्यास करें। एग्जाम्पल नंबर 7, एक डॉक्टर है जो एक रोगी को देखने
जाता है और जाते समय पूर्व अनुभवों से ज्ञात है कि वो या तो ट्रेन से, बस से या स्कूटर से या अन्य वाहन से जाता है। 4 प्रकार से वो रोगी देखने जाता है, ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन। उनकी प्रायिकताएं क्रम से ये दे रखा है, लेकिन जब वो ट्रेन से जाता है तो देर होने की प्रायिकता, बस से जाता है, स्कूटर से जाता है, अन्य वाहन से जाता है तो वो देर नहीं होता। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जब डॉक्टर रोगी को देखने गया तो देर से पूछा, यानी देर से जा रहा है, देर हो गया, वो लेट हो गया, और लेट होने पर डॉक्टर्स की ट्रेन द्वारा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, अन्य वाहन से जाता है तो 4 प्रकार के वाहनों से जाता है, तो इन वाहनों से जाना प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन हो रहा है। प्रतिदर्श समष्टि में 4 घटना हैं विभाजन करने वाले, लेकिन किसी भी वाहन से जाओ, देर से जाओ या समय से पूछो या देर से जाओ, ये दोनों ही इन चारों घटनाओं के संगत घटना है। अर्थात जब अपन इन साधनों का प्रयोग करेंगे तभी तो अपन देर होंगे या फिर समय पर पहुँचेंगे। तो ये संगत घटना हुई, अन्य घटना है ये। अब इस घटना के घटित हो गई, देर हो गया, फिर भी ट्रेन से आने की प्रायिकता बेज प्रमेय का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये मान लें, माना ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन से जाना घटनाएं क्रमशः ABCD मान लेता हूँ, A, B तथा C तथा D, और ये अपन को दिया हुआ है PA का मान, PB का मान, PC का मान, PD का मान। चारों घटनाओं की प्रायिकताएं आपको प्रश्न में एग्जाम्पल्स के अंदर दे रखी है। 3/10 1/5, 3/10 1/5, फिर है 1/10 2/5, 1/10 2/5। ओके, तो इस तरह से चारों घटनाओं की प्रायिकता। अब इसके बाद में अपन लिखेंगे देर होना घटना। इस घटना को अपन मान लेते हैं E। अब भाई इन साधनों का प्रयोग करेगा तभी तो देर होगा। किससे कितना देर हो रहा है? प्रतिदर्श समष्टि की घटना 4 हैं, ये अन्य घटना है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि जब वो देर हो गया, यानी ये घटना घट गई, तो इससे आने की प्रायिकता ज्ञात करो ट्रेन से आने की। अर्थात ये घटना घटने पर इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता पहुँचे तो बेज प्रमेय का प्रयोग हुआ। लेकिन बेज प्रमेय का प्रयोग करने से पूर्व देखिए आपको और भी प्रायिकता दे रखी है। ट्रेन से लेट होने की प्रायिकता, जब ये घटना घट चुकी फिर भी इसकी प्रायिकता, तो ये हो गई आपकी सप्रतिबंध प्रायिकता जब एक घट चुकी। और ये आपको दे रखी है इसमें 1/4, 1/3, 1/12, इसकी 1/4 है। फिर आपको ये दे रखा है बस से लेट होने की प्रायिकता, यानी बस से आ रहा है, बी से आ रहा है। अब हिंदी में नहीं, मैं केवल सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूँ। तो सांकेतिक भाषा में इसी प्रकार से जब वो किससे आता है, स्कूटर से, तो देर होने की प्रायिकता, और जब अन्य वाहन से आता है तो देर होने की प्रायिकता।
अब इससे आया तो 1/4 दे रखा है, जब वो बस से आता है तो लेट होने की प्रायिकता 1/3 है, और इससे आता है तो 1/12 है, और इससे आता है तो लेट होता ही नहीं, अर्थात प्रायिकता 0, लेट नहीं होगा। ये अपन को दिया हुआ। अब अपन लिखेंगे डॉक्टर लेट हो जाता है, डॉक्टर देर से आता है, ये घटना घट चुकी, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का नहीं, बेज प्रमेय का प्रयोग करें। बेज प्रमेय से होगा, बेज प्रमेय P A/E अर्थात P A/A इंटू E/A, ये तो ऊपर आएगा। नीचे आपके पास 4 घटना है, P A डॉट P E/A, दूसरी घटना B है तो B के साथ भी यही होगा, एक ही सहप्रतिबंध प्रायिकता, प्लस C PC इंटू P E/C, और प्लस चौथी PD डॉट P E/D। 4 घटनाएं हैं तो चारों घटनाओं को इस तरह से उन घटनाओं की प्रायिकता और उनकी सहप्रतिबंध प्रायिकताओं को गुणा करके जोड़ दें, बराबर ये बेज प्रमेय हो गई आपकी। PA का मान है 3/10, 3/10 गुणा 1/4, तो 3/10 1/4। अब B वाली प्रायिकता 1/5 गुणा A की सहप्रतिबंध प्रायिकता B की स्थिति में 1/3, प्लस C की प्रायिकता 1/10 इंटू C के साथ E की सहप्रतिबंध प्रायिकता 1/12, प्लस D की प्रायिकता देख लो कितनी है 2/5, लेकिन D के साथ सहप्रतिबंध प्रायिकता 0 है, बराबर। आगे हल करें अपन तो 3/40, तो ये 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 प्लस 0। आगे लघुत्तम लेके हल करेंगे अपन, तो नीचे का लघुत्तम आएगा 120, 120 लघुत्तम लेने पर 40 का भाग 3 बार, 3 से गुणा करेंगे 9, 15 का भाग 8 बार, 8 1, या फिर 3 गुणा नीचे का लघुत्तम ऊपर जाके गुणा, नीचे आ गया अपने पास 9 दूनी 18 गुणा 40, 40 दिया 120 बराबर 9/18 मीन्स 1/2। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2, अभीष्ट प्रायिकता। तो इस तरह से अपन बेज प्रमेय और आपकी प्रमेय संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के प्रश्न है। अब 13.3 के अंदर प्रश्न निकाल करके आप अभ्यास करें, कोई भी प्रश्न नहीं आई तो पूछ लें।